हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम आपके पहले चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं, जो है स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री? एक ग्रीक वर्ड है स्टोइकियोमीन। इसका मतलब होता है टू मेजर द एलिमेंट्स in terms of mass, in terms of moles, in terms of their volumes if they are gases, in terms of molecules। तो हम किसी भी केमिकल इक्वेशन से कुछ इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। वो किस बेस पे करते हैं? वो गेन करते हैं उनकी स्टोइकियोमेट्री के बेस पे। तो ये स्टोइकियोमेट्री है क्या? किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के द्वारा उनमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में हमको मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन gives quantitative relationship between various reactants and products in terms of their masses, moles, volumes and number of molecules। मतलब ये हुआ कि जो केमिकल इक्वेशन होती है वो डिफरेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करती है। इसी को कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। दिस इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री ऑफ reaction and the coefficient of chemical reaction are known as stoichiometric coefficient। कोफिशिएंट जो होते हैं उसमें यूज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको एक एग्जांपल देके हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 इक्वल टू NH3। इस रिएक्शन से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? इस रिएक्शन से ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 1 मोल क्या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन तो कई मिलती हैं कि एक नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से कंबाइन करके अमोनिया गैस बना रही है। ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। इक्वल के ऊपर कंडीशंस भी लिख दी जाती हैं कि किस कंडीशन में ये रिएक्शन प्रोसीड होगी।
तो मेन इंफॉर्मेशन जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स हैं, वो क्या है कि वन क्वांटिटी के फॉर्म में क्या रिलेशन है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में। तो 1 मोल नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 moles of ammonia. This is first quantitative information. दूसरी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या है, इनके हम मॉलिक्यूलर मासेस निकाल के रखते हैं, तो मासेस के फॉर्म में आ जाएगा 2 into 14 इक्वल ये 28 ग्राम, 28 ग्राम नाइट्रोजन, 3 into 2 इक्वल 6 ग्राम हाइड्रोजन एंड 2 into 17 इक्वल 34 gram ammonia. It means 28 gram nitrogen reacts with 6 gram hydrogen to give 34 gram of ammonia. Since these are gases and you know that the volume of 1 mole gas at STP is 22.4 liter, so we can also establish the relationship between reactants and products in terms of their volumes. How? 1 mole, it means 22.4 liter. 3 moles, 3 into 22.4 liter, और ये हो जाएगा 67.2 लीटर। ये 2 मोल्स हैं, 2 into 22.4 लीटर, यह हो जाएगा इसका 44.8 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि एसटीपी पर अगर 22.4 लीटर नाइट्रोजन 67.2 लीटर हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तो 44.8 लीटर क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका अमोनिया। तो ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन केमिकल इक्वेशन से हमें मिलती है। अब इन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन से हमें क्या हेल्प मिलेगी, ये हमारी केमिकल इक्वेशन में डिफरेंट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में हेल्प करती हैं। तो thus quantitative relationships obtained from chemical equation helps us in establishment of following relationship कौन कौन से रिलेशनशिप हमारे इससे एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। नंबर 1 मास रिलेशनशिप, मास रिलेशनशिप। कैसे, ये बता रहा है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन आपकी कितनी अमोनिया देती है, 34 ग्राम। या ऐसे कह सकते हैं कि 6 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्ट करती है, 28 ग्राम से। या ये कह सकते हैं कि 6 ग्राम हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन से रिएक्ट करती है तब 34 ग्राम अमोनिया मिलती है। या ऐसे कह सकते हैं कि 34 ग्राम अमोनिया को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कितनी ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। तो इस तरह के मास रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, कितनी भी कोई प्रोडक्ट बनाना है तो हमें उसके लिए कितने रिएक्टेंट चाहिए, हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल यूज में हम कोई भी प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो उससे पता चल जाएगा इस कैलकुलेशन से अप्रोक्स। हालांकि यील्ड 100% नहीं होती है, बट अप्रोक्स आपको कितना चाहिए वो आपको पता चल जाएगा। दूसरा क्या है, एक तो मास रिलेशनशिप हो गया, दूसरा हम इसमें मास वॉल्यूम रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं कि मास, कितने मास से कितना वॉल्यूम
मिलेगा, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और कैसे कि 28 ग्राम नाइट्रोजन विल गिव 44.8 लीटर अमोनिया, और वी कैन से that 67.2 gram 2 liter hydrogen will react with 22.4 liter of nitrogen। तो ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो इतने लीटर इतने ग्राम से रिएक्ट कर रही है, या इतने ग्राम से इतने लीटर मिल रहा है, ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गया। और तीसरा आपका है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये कैसे पता चलेगा? ये भी ऐसे ही पता चल जाएगा कि इतना वॉल्यूम जो है नाइट्रोजन 22.4 लीटर 67.2 लीटर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, या 22.4 लीटर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 44.8 लीटर अमोनिया प्रोड्यूस करता है। तो इन दिस वे वी कैन एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड मास, मास एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम by the stoichiometry of the chemical reaction। तो अच्छा, इसमें एक बात और देख लीजिए, ये तो रिलेशनशिप हो गए, और इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नाइट्रोजन के लिए क्या है? 1 फॉर N2, हाइड्रोजन के लिए क्या है? 3, एंड अमोनिया के लिए क्या है? तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हो गए, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कहलाते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इस तरह से हम एक केमिकल इक्वेशन की हेल्प से बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, और उन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम उनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको जल्दी से नोट करिए, आगे चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। चलिए हम इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल जो कि स्टोइकियोमेट्री पे बेस्ड है वो ये है कि हाउ मैनी moles of methane are required to produce 22 gram of CO2 by complete combustion। मतलब ये है कि आपको 22 ग्राम CO2 चाहिए, तो उस CO2 के लिए हमें कितना मेथेन कंबशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ये पता होनी चाहिए कि मेथेन की कंबशन की बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर कंबशन ऑफ methane CH4 plus 2O2 equals CO2 plus 2H2O।
मेथेन को जब एयर में कंबशन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अब हमें रिलेशन किसमें एस्टेब्लिश करना है, मेथेन में और CO2 में। तो ये रहा मेथेन और ये रहा CO2। नंबर ऑफ मोल्स देखें तो इसके कितने हैं 1 मोल और इसके कितने हैं 2 मोल्स। लेकिन हमें क्या करना है कि CO2 का तो मास दे रखा है 22 ग्राम, तो इसके मास और इसके मोल्स में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। तो हम इस मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 2 इंटू CO2 का कितना होता है, कार्बन का 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा 44। तो ये कितना आ जाएगा 88 ग्राम। तो इसमें क्या निकल के आ रहा है कि देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहां पर केवल CO2 बनना चाहिए, CH4 प्लस 2O2 इक्वल CO2 प्लस 2H2O। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा 1 मोल मेथेन के कंबशन से। तो इसका जो मास निकल के आएगा वो आएगा 12 प्लस 32 इक्वल 44 ग्राम। तो ये रिलेशन आ रहा है कि 1 मोल मीथेन से 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होती है और CO2 का मास हो जाएगा 44 ग्राम। इट मींस 44 ग्राम CO2 विल ऑब्टेन बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल मीथेन। सो 22 ग्राम CO2 विल ऑब्टेन by how much moles of methane by unitary method। उससे हम आप कर लेते हैं, unitary method जानते होंगे आप। since 44 ग्राम CO2 is produced by complete combustion of CH4 equal 1 mole, therefore 1 gram will produce 1 upon 44 moles, therefore कितना 22 ग्राम। 22 ग्राम आपको देखना है CO2 कितने से मिलेगी, तो ये हो जाएगा 22 upon 44 1/2 0.5 मोल। तो इस तरह से हमने यूनिटरी मेथड से ये निकाल लिया कि 44 ग्राम CO2 1 मोल मीथेन से मिलता है और 22 ग्राम आपका CO2 0.5 मोल मीथेन से प्रोड्यूस होगा। या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने में कितना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा। तो तब रिलेशन में क्या करते, 2 इंटू यहाँ पे कितना कर देते 32, ये हो जाता 62 ग्राम। तो आपका 44 ग्राम के लिए 62 चाहिए, तो 22 के लिए इसका आधा चाहिए 31 ग्राम। तो इस तरह से हम डिफरेंट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि CaCO3 reacts with aqueous HCl according to following reaction। रिएक्शन क्या है, CaCO3 प्लस 2HCl इक्वल
CaCl2 प्लस CO2 प्लस 2H2। जब कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और क्या बनता है? वाटर बनता है। ठीक है ना, केवल एक H2O ही बनेगा। तो ये CaCl2 एक्वस, ये आपकी गैस, ये आपका लिक्विड। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारा CaCO3 और HCl की रिएक्शन हो रही है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हाट मास ऑफ CaCO3 is required to react completely with 25 ml 0.75 m HCl। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 25 ml 0.75 m HCl से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए कितना मास कैल्शियम कार्बोनेट का चाहिए। तो यहां पर हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किसमें करना है? रिएक्टेंट्स में करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? पहले ये निकालना होगा कि इतने ml 0.75 m HCl में कितना HCl का मास अवेलेबल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ HCl present in 25 ml of 0.75 m HCl। इसके लिए एक हमने सीधा साधा फार्मूला बताया था, W इक्वल m डैश V अपॉन 1000। मास और मोलर मास वॉल्यूम में रिलेशन है कि W इक्वल m डैश V अपॉन 1000, जहां m है मोलरिटी, m डैश मोलर मास और V वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, देन यू गेट द मास ऑफ सॉल्यूट। सो मास मोलरिटी कितनी है? 0.75 इंटू m डैश मोलर मास ऑफ HCl 36.5 इंटू वॉल्यूम कितना है? 25 ml अपॉन 1000। ये जब सर आप कैलकुलेट करेंगे सारा, तो जो निकल के आएगा वो मास निकल के आएगा, और वो कितना आता है? 0.6844 ग्राम। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए। दिस विल बी द मास ऑफ HCl इन 25 ml 0.75 m HCl। इतने सॉल्यूशन में इतना जो है वो सॉलिड क्वांटिटी प्रेजेंट होगी। इक्वेशन क्या है? द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये आपकी लिखी रखी है, CaCO3 प्लस 2HCl इक्वल CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। अब इसमें देखिए 2 into 36.5 ग्राम HCl will react with 40 plus 12 plus 48 equal 100 ग्राम। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा? 73 ग्राम। तो ये जो आपका इक्वेशन है वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है कि 73 ग्राम HCl will react with 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। So this mass will react with how much calcium carbonate? भाई आपको ये पता करना था कि 25 ml 75 m HCl से कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, या कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड होगा इससे रिएक्ट करने के लिए। तो पहले हमने इसमें मास निकाल लिया, HCl का इतना होगा। फिर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हमने एस्टेब्लिश करके देखा और उसमें यूनिटरी मेथड लगा दिया। सिंस 73 ग्राम HCl
reacts completely with CaCO3 equal 100 gram. Therefore 1 gram HCl will react with 100 upon 73 gram calcium carbonate. Therefore 0.6844. This will react with 100 into 0.6844 अपॉन 73. इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 68.44 अपॉन 73. अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका मास निकल आएगा किसका, ये मास निकल आएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट का. तो ये जब डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 0.938 ग्राम CaCO3 निकल के आ जाएगा. तो इस तरह से हम बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, केवल हम उनमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना सीख लें. एक बार फिर समझ लो, एक इक्वेशन दी थी, इस इक्वेशन में आपको क्या करना था, ये पता करना था कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट का मास 25 ml 0.75 m HCl से रिएक्ट करेगा. तो आपने क्या किया कि इस HCl में कितना मास HCl का है वो निकाल लिया. W इक्वल m-d अपॉन 1000. ये फार्मूला जो निकल के आता है मोलैरिटी के फार्मूले से ही निकल के आता है. आपने उसमें मोलैरिटी का जो फार्मूला पढ़ा था WB इक्वल, वो मोलैरिटी M इक्वल WB अपॉन MB. तो ये WB है और ये MB है. M डैश को MB मान लें, ये WB. WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ml में ऊपर 1000 आ गया था, उसी फार्मूले से ये निकल के आता है W इक्वल m-d अपॉन 1000. W मास ऑफ सॉल्यूट, m मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, m मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, m मोलैरिटी, V वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. फिर यूनिटरी मेथड लगा दिया. उस रिएक्शन में हमने पहले क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया और उसके बाद ये तो स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है. फिर आपको जितने के लिए निकालना था उससे हमने निकाल लिया कि कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा. तो इस तरह का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में एक और दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है. उस लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आप हमें बताइए, उसे भेजिए. इनको भी सॉल्व करिए और लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का उसका भी सॉल्यूशन कर लीजिए. एक टॉपिक आपका और रह गया है, वो अगले लेक्चर में आपका फिनिश करेंगे. थैंक यू.